अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स जो बिजनेस को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं, उनके लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, खराजात किए जाते हैं, उसे हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो बिजनेस की डेली सेल्स होती हैं या सेल्स को बढ़ाने के लिए के लिए जो हम सामान खरीदते हैं उसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब हमें इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा कि हमें डिफरेंट अखराजात दे दिए जाएंगे, मुख्तलिफ खर्चे दिए होंगे और हमें ये शनाख्त करनी होगी इनमें से कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू है। डेफर्ड रेवेन्यू हमारा ऐसा खर्चा है जो हमारे सेल्स करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये खर्चे की अमाउंट ज़्यादा होती है और ये फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए देता है, तो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें एक तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है उसके साथ एक स्टेटमेंट दे दी जाए, रीज़न बता दिया जाए आप एक खर्चे को कैपिटल रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं। तो जो फर्स्ट इसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो हम देखते हैं। अ लार्ज सम ऑफ ₹50,000 वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अब जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करते हैं इस खर्चे को हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं और ऐसे खर्चे जो इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन ये जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए लार्ज सम ऑफ ₹50,000 खर्च कर रहे हैं इसका फ़ायदा हमें 1 साल में नहीं होगा, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। नेचर इसकी रेवेन्यू है, फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में लिखते हैं। हमने डेफर्ड रेवेन्यू के सामने टिक कर दिया, ये खर्चा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू में आएगा। इसी तरह जब भी हम कोई खर्चा बताएंगे वो कौन सा खर्चा है तो एक स्टेटमेंट लिखकर हम उसका रीज़न भी ज़रूर देंगे। सेकेंड हम देखते हैं मेडिसिन्स वर परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड ₹1,000 was spent on carrying them to the hospital and 1,000 was spent on carrying them to the hospital। यानी 50,000 की मेडिसिन आई हैं और 1,000 रुपया उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर जाने के लिए खर्चा हमारा आया है। अब ये जो हमारा खर्चा है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इसका मकसद क्या है, क्यों इसमें आएगा? इसलिए कि जो हम मेडिसिन के लिए खर्चा कर रहे हैं, मेडिसिन को हमने लंबे अरसे तक हम मेडिसिन को इस्तेमाल वो नहीं कर सकते और ये खर्चा हमें 1 साल के अंदर अंदर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए फ़ायदा देगा, बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, इसलिए ये खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो हमने रेवेन्यू के कॉलम में टिक कर दिया। इसके बाद है बाउंड्री वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉलेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40,000। अब ये हमारा किस खर्चे में आएगा, किस में इसको हम कंसिडर करेंगे? हमने जो कॉलेज के गिर्द बाउंड्री वॉल्स हमने बनाई हैं, कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो हमारे लिए एसेट कहलाती है, हमारा फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट। अब उस बिल्डिंग को अगर हम लोग मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं और उसके गिर्द हम लोग वॉल्स बना रहे हैं तो ये जो खर्चा है हमारा, ये हमारा बिजनेस का कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर हम वाइट वॉश करवा रहे हैं या हम पेंट करवा रहे हैं, इस तरह के जो हम लोग रेगुलर नेचर के रिपेयर्स करवाते रहते हैं, खर्चा करवाते रहते हैं थोड़ा पेंटिंग का, तो वो खर्चा हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, क्योंकि वो हर साल या एक साल के बाद या 6 महीने के बाद हमें इस तरह मेंटेन रखने के लिए बिल्डिंग को करना पड़ता है, वो खर्चा हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मज़ीद उस बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो ये खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और अगर वाइट वॉश हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं बिल्डिंग को, जब बिल्डिंग की तैयारी के लिए वो पेंट होना ज़रूरी है, बिल्डिंग को सही फर्स्ट टाइम यूज़ की कंडीशन में लाने के लिए हम पेंट करवा रहे हैं, तो वो पेंट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे।
इसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल वर परचेज्ड वर्थ ₹10,000। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा है और ये जो मटेरियल हमने स्पोर्ट्स खेलों का सामान ख़रीदा है वो हमें थोड़े से टाइम में हमें फ़ायदा देगा। वो हमने लंबे अरसे तक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सालों के साल हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। इसके बाद है हमारे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन इज़ ₹10,000। अब हमने एक मशीन ख़रीदी है, उस मशीन को ख़रीद कर हम अपने जहां हमने मशीन को रखना है वहां तक लेकर आने के लिए जो हमने ख़र्च किया, मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए जो हमने ख़र्च किया, फर्स्ट टाइम हमने मशीन को चलने की कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा किया है वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और यहाँ हमारे पास गिवन है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन, यानी मशीन नई है, अभी ली है, उसके इंस्टॉलेशन के हमने जो खर्चा किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके अलावा अगर हमने मशीन ले चुके हैं, इंस्टॉल हो चुकी है, उसके बाद रिपेयर्स के इसके खर्चे होते हैं, मशीन में कोई ख़राबी पैदा होती है उसका हम खर्चा करते हैं, और वो रेगुलर हम लोग मशीन को मेंटेन रखने के लिए अखराजात करते हैं, तो वो हमारे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इस तरह मशीन को ठीक रखने के लिए, मशीन के रिपेयरिंग के लिए अगर हम बाद में खर्चे करते हैं तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और फर्स्ट टाइम जो भी हम मशीन के लिए खर्च कर रहे हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की शिनाख्त किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम उसे रीज़न के साथ एग्ज़ाम में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर सेकंड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। यहाँ जितने आइटम्स हमारे पास गिवन हैं इन्हें हमने क्लासिफाई करना है, यानी हमने देखना है कि वो आइटम्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हम लोग लिखेंगे अकाउंट्स में या उन्हें हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर अकाउंट्स में लिखेंगे। इसे हम सिंपल सी बात से याद रख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए किया जाता है, या लॉन्ग टर्म एसेट्स को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के जो हमारे अखराजात होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और बिजनेस की सेल्स करने के लिए, सेल्स की कंडीशन में बिजनेस को लेकर आने के लिए हम जो भी खर्चे करते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला हमारे पास गिवन है आइटम वो है परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, इसका इस्तेमाल 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हम करते हैं, तो इसके लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में टिक कर दिया। इसके बाद है वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस। अब वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग को हमने ख़रीदा है और बिल्डिंग को जब ख़रीदा है तो ख़रीद कर उसे फर्स्ट टाइम जो खर्चा वाइट वॉश का करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। इसकी वजह ये है, जब बिल्डिंग एक बनाई जाती है, बनाकर उसको सही यूज़ की कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग, बिल्डिंग हमारी एसेट होती है और उसे हम एसेट्स की टोटल अमाउंट के तौर पर लिखते हैं बैलेंस शीट में। और ये जो हमारा वाइट वॉश का रेगुलर एक्सपेंस होता है, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपने करते हैं, हर साल करते हैं या 6 महीने के बाद करते हैं, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं और इसको हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है हमारे पास ये न्यू बिल्डिंग के लिए किया गया है या नहीं, तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि ये वाइट वॉशिंग एक्सपेंस वो है जो रेगुलर नेचर का बिजनेस करता है अपनी बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसी बात हो जो डुअल मीनिंग देती हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप वहाँ एजम्पशन दे दें, एजम्पशन दे के मैंशन कर दें कि अगर ये वाइट वॉश का एक्सपेंस फर्स्ट टाइम का है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर ये एक्सपेंस रेगुलर नेचर का है तो ये एक्सपेंस हम रेवेन्यू की कैटेगरी में लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा रेगुलर नेचर का जो हम लोग वाइट वॉश करवाते हैं उसका एक्सपेंस है।
इसके बाद है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। जब हम ओल्ड फर्नीचर सेल करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है। अब जब हम लोग ओल्ड फर्नीचर को सेल कर रहे होते हैं, न्यू फर्नीचर को हमें परचेज करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो न्यू फर्नीचर की अमाउंट होती है उसमें से हम लोग ओल्ड फर्नीचर को जो सेल करके अमाउंट हमारे पास आई होती है उसको लेस करके फिर हम लोग टोटल अमाउंट न्यू फर्नीचर की जो आती है वो लिखते हैं। तो ये हमारा फर्नीचर जो है ये हमारा एसेट होता है, लॉन्ग टर्म एसेट। इसको जब खर्चा करते हैं, इसको खरीदते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब अगर उसको हम सेल कर रहे हैं, उस पर हमें अमाउंट आ रही है, तो ये आइटम हमारा कैपिटल रिसीट कहलाएगा और इसको हम कैपिटल की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को कैपिटल के सामने टिक कर दिया, ये हमारी कैपिटल रिसीट कहलाती है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब नए प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करना है, उसके लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमारा हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। और जो एक्सपेंस ज़्यादा हो, मतलब न्यू प्रोडक्ट है, कैंपेन हमने चलानी है और ये जो खर्चा है ये ज़्यादा है, और इस खर्चे को हम लोग अपने, जैसे अगर 1 लाख रुपया खर्चा है तो हो सकता है हम उस खर्चे को 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब 1 लाख को डिवाइडिंग बाय 3 करें और अप्रोक्सीमेटली 33,000 हर ईयर की इनकम स्टेटमेंट में लिख दें। तो इस तरह जो हमारा खर्चा रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन हम उसे एक्सपेंस के ज़्यादा होने की वजह से अगले सालों में भी लिख सकते हैं, और ये हमें अकाउंटिंग के लॉज हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उस खर्चे को हम अपने डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर, उस खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट करते हैं। हमने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया। इसके बाद है रिपेयर टू मशीनरी परचेज सेकंड हैंड। अब मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग हम लोग करवा रहे हैं। अब सेकंड हैंड जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और उसकी रिपेयरिंग उस वक्त ही करवा रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर ये जो मशीनरी हम एक दफ़ा ख़रीद चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट हैंड है चाहे वो सेकंड हैंड है, हम ख़रीद चुके हैं और उसके बाद हम बाद में 1 साल गुजरा है या 6 महीने गुजरे हैं, उसके बाद जो हम उस पर खर्चा करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब ये फर्स्ट टाइम हमने मशीनरी परचेज़ की है और फर्स्ट टाइम मशीनरी को जब परचेज़ कर रहे हैं तब हम रिपेयरिंग के जो अखराजात कर रहे हैं वो हम मशीनरी की कॉस्ट में शामिल कर देते हैं, फर्स्ट टाइम के तमाम एक्सपेंडिचर। और जब मशीनरी की कॉस्ट में शामिल करके हम लोग उसे अपने एसेट्स में लिखते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है और बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स में उसे लिख दिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग हमने बनाई हुई है उसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था कि हम लोग बाउंड्री बना रहे थे, बाउंड्री वॉल बना रहे थे कॉलेज के गिर्द। अब जो वो हम लोग एक्सटेंड करने के लिए या हम लोग बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए जो भी खर्चा कर रहे थे वो हमारा कैपिटल, बिल्डिंग जो है वो बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उसके मकसद के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये भी हमारा कैपिटल आइटम है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल आइटम के सामने टिक कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। इसके बाद है हमारे पास रिमूवल ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम ओल्ड प्लेस टू न्यू प्लेस। हमने फैक्ट्री को रिमूव करना है, एक जगह से हम अपनी फैक्ट्री को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसके लिए जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंस हैं जो रेगुलर नेचर के नहीं हैं, हर साल ये एक्सपेंस हम नहीं करते। ये एक्सपेंस हम कभी कहीं जाके इस तरह का एक्सपेंस होता है और वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए होता है, यानी हमने प्लेस चेंज करनी है और बिल्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये जो इसके लिए जो हमने और अखराजात किए हैं, ये सारे अखराजात हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसके बाद है हमारे पास रिपेयर्स टू मशीनरी, यानी मशीनरी की रिपेयरिंग का खर्च है। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि फर्स्ट टाइम हमने मशीनरी अभी ख़रीदी है, सेकंड हैंड मशीनरी ख़रीदी है, फर्स्ट टाइम ये खर्च कर रहे हैं या नहीं। तो हम लोग यही यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये जो रिपेयर्स टू मशीनरी है ये रेगुलर नेचर की जो हम लोग रिपेयरिंग करवाते हैं मशीनरी की, उसे मेनटेन रखने के लिए, ये वो रिपेयर्स का एक्सपेंस है। तो इसलिए इसे हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कहेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में के सामने हम लोग टिक कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कहलाता है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? मशीनरी की वैल्यू में
लॉन्ग टर्म एसेट के वैल्यू में जो कमी आ जाती है वक्त के साथ साथ उसे यूज करने की वजह से, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक दफ़ा हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदते हैं, एसेट के तौर पर लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लिखते हैं, फिर जितनी जितनी उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, जितनी कमी आती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट में अपने रेगुलर एक्सपेंस के तौर पर हर साल लिखते हैं। जब हम उसे हर साल अपने रेगुलर एक्सपेंस के तौर पर लिखते हैं तो वो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन है ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, जो हर साल एसेट के वैल्यू में कमी को हम लोग लिखेंगे। इसलिए हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सामने टिक कर दिया। डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरीज, यानी जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे की जाती हैं। सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ को हर मंथ पे की जाती हैं और ये बिजनेस का रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है और इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाने वाले एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू आइटम्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग टिक कर देते हैं कि ये हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया इन आइटम्स को। जो कैपिटल नेचर के थे हमने कैपिटल के सामने टिक कर दिया और जो रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस थे हमने उनके सामने टिक कर दिया। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो इसी तरह के आ सकते हैं कि डिफरेंट आइटम्स ये होंगे, आपको रीज़न बताना होगा और ये बताना होगा कि वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है या डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का है। तो इसको आज हमने सीख लिया।